हेलो दोस्त, वेलकम टू माय चैनल जयदेव क्लासेज। चलो, सोशल साइंस के बाद हम लेकर आ गए आज हिंदी का मॉडल सेट 2022 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो तुम लोग देखो हिंदी का मॉडल सेट। तुम लोग को देखो मॉडल सेट जो है ना, प्रतिदिन एक देखना है, ज़रूर देखना है, क्योंकि बहुत काम देगा, क्योंकि 50% ऑब्जेक्टिव पूछता है, ठीक है ना। तो तुम लोग को मेरा पूरा मॉडल सेट कैसे मिलेगा? तो देखो मेरा फोटो नहीं आ रहा है ना, उस पर क्लिक करो, प्ले लिस्ट के ऑप्शन में जाओ। प्ले लिस्ट इसका बना हुआ है, लिखा रहेगा मैट्रिक मॉडल पेपर 2022, उसमें लिखा रहा है, उस पर क्लिक करेगा तो सारा मॉडल सेट का सोल्यूशन मिल जाएगा हर सब्जेक्ट का, ठीक है ना। तो जाओ आप लोग देखो। अगर आप लोग 2018 का, 19 का, 20 का भी मॉडल सेट का सोल्यूशन देखना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट में ही थोड़ा नीचे जाना, तो 62 गो मॉडल सेट पेपर अपलोड है। तो प्रीवियस ईयर देखना, प्रीवियस ईयर यानी पिछला साल पूछता है, इसलिए वो सब जरूर देखो, पर डे एक तो जरूर देखो, ठीक है ना। दोनों फास्ट करके देख लो, अगर तुम लोग अगर ज़्यादा मतलब समझ आता है तो दोनों फास्ट करके भी देख सकते हो। चलो करते हैं स्टार्ट। उससे पहले हम हर वीडियो में बोलते हैं कि जब तक मेरा चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया हो, सब्सक्राइब कर लो। यहाँ पर क्लास 10th का A to Z और 11th का भी हम पढ़ाना स्टार्ट कर दिया, 9 को भी पढ़ा रहे हैं, तो सब का सब्जेक्ट का हर A to Z वीडियो मिलता है, ठीक है ना। तो तुम लोग देखो। और बता देना चाहते हैं कि एक मेरा चैनल है जो कॉमेडी वाला है, जिसका नाम है जगदेव ब्लॉग। जगदेव ब्लॉग को भी तुम लोग सब्सक्राइब कर लो। जगदेव ब्लॉग कॉमेडी वाला, जब मन नहीं लगे, झुकनी लगे, नींद आए तो इसमें चल जाके देख लो, वीडियो कॉमेडी वाला है। और एक मेरा है जीके जीएस मस्ती, जीके जीएस मस्ती, जीके जीएस मस्ती, MASTI मस्ती। इसमें हम जनरल कंपटीशन का तैयारी करवाते हैं, नौकरी का तैयारी करवाते हैं, जनरल कंपटीशन का। इसमें लाइव बैच भी स्टार्ट करेंगे वो जल्दी, मतलब ग्रुप डिस्कशन का। तो तुम लोग देखो, जो अगर बगल में उसको ही बता दो, इसको सब्सक्राइब कर लेगा, ठीक है। चलो करते हैं स्टार्ट। तो मॉडल सेट सोल्यूशन हम देख रहे हैं, ठीक है ना। तो आप तुम लोग जाने के तो साइंस पूरा खत्म हो गया, तुम लोग को सब वीडियो मिलेगा, इतना वीडियो इस पर है, कुछ कहने का नहीं। क्लास 10th के लिए तुम लोग मेरा फोटो पर क्लिक करो, पहले इसके ऑप्शन में एक बार जाके तो देखो, उस पर पूरा ढूंढो, देखो क्या क्या मिलता है तुम लोग को। चलो करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन मेरा क्या है, जो बोलेंगे ना ध्यान से सुनना, लास्ट देखना, बहुत अच्छा लगेगा। भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ? तो हम जानते हैं कि भीमराव अम्बेडकर का जन्म मध्य प्रदेश में हुआ। मध्य प्रदेश से कहाँ पर? तो महू में। तो भीमराव अम्बेडकर का जन्म महू, मध्य प्रदेश। महू, मध्य प्रदेश। हम बार बार बोलेंगे, तुम लोग को याद हो, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है ना। महू, मध्य प्रदेश। और एक वीडियो क्लास 10th का हिंदी का पूरा, मतलब एक ही वीडियो में जितना भी VVI ऑब्जेक्टिव है चैप्टर का, चाहे वो फर्स्ट में हिंदी हो या सेकेंड हिंदी हो, ठीक है ना। यानी वर्णिका 1 हो या वर्णिका 2 हो, ठीक है, जिसमें मगम्मा वाला दही वाला 2 हो जाता है, तो उसका हम एक ही वीडियो में मात्र 1 घंटा में पूरा एकदम समाप्त कर दिए हैं, ठीक है ना। तो उसको भी तुम लोग देख सकते हैं, जितना भी इंपॉर्टेंट है उसी से एकदम तुम्हारा है कि 50 क्वेश्चन 100 पूछेगा, तो 50 क्वेश्चन सिर्फ उसी से, 50 क्या 60 70 भी आ सकता है, लेकिन तुम लोग को मात्र 50 बनाना है, ठीक है ना। तो जाके देखो तुम लोग, ठीक है ना, लिखा रहेगा क्लास 10th का VVI ऑब्जेक्टिव सभी सब्जेक्ट का, तो उसमें जाके देखो। क्या भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो हम जानते हैं कि भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? महू, मध्य प्रदेश में हुआ था। और कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891, 14 अप्रैल 1891, 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। और भीमराव अम्बेडकर ने जो कहानी लिखा है, हम लोग का जो पुस्तक में दिया हुआ, वो है श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा। श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा। और श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा क्या है? तो श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा भाषण है। क्या है? भाषण है, लेकिन ये अंग्रेजी में लिखा गया था। इसका हिंदी भाषा अनुवाद कौन किया था? इसका हिंदी भाषा अनुवाद किया था ललई सिंह यादव। कौन किया था हिंदी भाषा अनुवाद? तो ललई सिंह यादव ने किया था। अगला क्वेश्चन मिला क्या है कि आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन का आवश्यक क्यों मानते हैं? तो आधुनिक सभ्य समाज जो है, जो पढ़ा लिखा हुआ समाज है, वो मतलब श्रम विभाजन का आवश्यक क्यों मानते हैं? तो कार्य कुशलता के लिए। और ये पंक्ति जो लिया गया, ये लिया गया श्रम विभाजन जाति प्रथा से, जिसको बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने लिखा था। अगला क्वेश्चन है 20 के दांत के लेखक कौन है? बोल रहा है क्या 20 के दांत के लेखक कौन है? तो हम जानते हैं कि 20 के दांत के लेखक जो है वो है नलिन बिलोचन शर्मा। कौन है? नलिन बिलोचन शर्मा। और 20 के दांत जो है ये क्या है? तो 20 के दांत जो है ये कहानी है। क्या है? कहानी है। और इसी में मदन रहता है, जो मारता है कासू यानी खोखा को मारता है, दांत तोड़ देता है, ठीक है ना। और अगर पूछेगा कि बताओ नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ? तो नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म 18 फरवरी 1916, 18 फरवरी 1916 में हुआ था। कब हुआ था? तो 18 फरवरी 1916 को नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है 20 के दांत की साहित्यिक विद्या की रचना है। तो 20 के दांत हम बता चुके हैं कि 20 के दांत मेरा क्या है? तो 20 के दांत मेरा कहानी है, जिसको नलिनी बिलोचन शर्मा ने लिखे थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभ्यता और संस्कृति के विकास क्रम के साथ ही भारत में विकसित होते जा रहा है। तो भारत में क्या विकसित हो जा रहा है? तो मन तो 69% ज़्यादा विश्वास कर रहा है, तो सी हो जाएगा, ये इतना इंपॉर्टेंट ना है, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट है बता देंगे। देखो ये कितना इंपॉर्टेंट है। स्वामी विवेकानंद को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा? तो स्वामी विवेकानंद, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार परीक्षा में आता है। तो स्वामी विवेकानंद को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा? तो स्वामी विवेकानंद को वेदांतियों का वेदांती जो कहा था, वो क्यों किसने कहा था? तो वो कहा था मैक्स मूलर, ठीक है ना। किसने कहा? तो मैक्स मूलर। स्वामी, यहाँ कुछ सुधार कर लेना, स्वामी विवेकानंद को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा? नहीं,
स्वामी विवेकानंद ने, किसे? स्वामी विवेकानंद ने। वेदांतियों का वेदांति किसे कहा? तो स्वामी विवेकानंद ने कहा। किसे कहा? तो मैक्स मूलर को कहा था। और मैक्स मूलर किसकी रचना किया? तो भारत से हम क्या सीखे, जो भाषण है। क्या है? भारत से हम क्या सीखे, क्या है? भाषण। तो स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांति मैक्स मूलर को कहा। तो किसने कहा? तो स्वामी विवेकानंद ने कहा। किसे कहा? तो मैक्स मूलर साहब को कहा, जिसने लिखा था भारत से हम क्या सीखें, जो एक भाषण है। वही जर्मनी का लेखक है, ठीक है ना। अगला भाषा, अगला कवि है, अगला क्वेश्चन है, नाखून क्यों बढ़ते हैं, कि लेखक कौन है? जानते हैं नाखून क्यों बढ़ते हैं? एक ललित निबंध है। क्या है? ललित निबंध है। और इसका लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी नाखून क्यों बढ़ता का लेखक है। और पूछेगा हजारी प्रसाद द्विवेदी का कब जन्म हुआ, तो देखो यहाँ क्वेश्चन अगला वही दिया हुआ है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1907 ईस्वी में हुआ था। बताओ, तुम लोग को ज्योग्राफी में पढ़ाए थे एक चीज़, बताओ 1907 ईस्वी में किस कंपनी का स्थापना हुआ? तो 1907 ईस्वी में जमशेदजी टाटा कंपनी, बता चुके हैं तुम लोग, काफ़ी इंपॉर्टेंट। जमशेदजी टाटा कंपनी का स्थापना 1907 में हुआ था। कहाँ हुआ? झारखंड के जमशेदपुर में हुआ था। तो ये सभी जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो बता देते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा क्या है? अगला क्वेश्चन है कि मराठी भाषा की लिपि है। तो मराठी भाषा की जो लिपि है वो देवनागरी है, ठीक है ना। मराठी भाषा हो या हिंदी भाषा हो या कोई भी भाषा हो, उसका क्या है? देवनागरी है। लेकिन पंजाबी भाषा पूछेगा तो बोलना है गुरुमुखी। क्या बोलना है? गुरुमुखी। क्या बोलना है? गुरुमुखी। और ये जो लिया गया है, लिया गया है नंदी नागरी से, ठीक है ना। जो हम लोग का जो चैप्टर का नाम है नागरी लिपि, जिसका गुणाकर मूल्य लेखक है, उसी से लिया गया है। मराठी का कौन सा अक्षर देवनागरी लिपि से भिन्न है? तो मराठी का जो है ना देवनागरी लिपि, मराठी भी देवनागरी लिपि में लिखा जाता है, लेकिन एक अक्षर उसका जो है लो, ये देवनागरी लिपि से क्या है? भिन्न है। क्या है? भिन्न है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बहादुर शीर्षक के कहानीकार कौन है? तो हम जानते हैं बहादुर शीर्षक ये क्या है? कहानी है। और इसका लेखक जो है अमरकांत है। क्या है? और बहादुर का पूरा नाम होता है दिल बहादुर। और बहादुर जो होता है ये क्या होता है? नेपाल में गाय चराने वाला, भैंस चराने वाला गवई होता है। क्या होता है? गवई। लेकिन एक बार बहादुर के इसका डेंगा देता है भैंस को मारने के कारण, तो भाग जाता है घर छोड़कर, ठीक है। जिसका हो जाएगा बहादुर। निर्मला कौन थी? तो निर्मला जो थी वो कहानीकार की पत्नी थी। लेखक क्या थी? पत्नी था। इसी के यहाँ निर्मला के यहाँ कौन? बहादुर काम करने आती है। लेकिन जब लेखक के घर भी छोड़कर थी, जो बहादुर चला जाता है। क्यों? तो सबके व्यवहार में परिवर्तन आने के कारण और चोरी के इल्ज़ाम लगा देने के कारण चल जाता है। अगला, शेक्सपियर कौन थे? शेक्सपियर जो नाटककार थे। कौन थे? नाटककार थे। नाटक को जो नाटक वाला कहानी लिखते थे, नाटककार थे। और ये अंग्रेजी नाटककार थे, ठीक है ना, अंग्रेजी लेखक थे। अगला, बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से है? तो बिरजू महाराज जो है इसका संबंध जो है ये जीत जीत में निरखत हूँ से लिया गया है, ठीक है ना। इसका संबंध है लखनऊ घराने से। वो बिरजू महाराज जो है नर्तक करता है। कौन करता है? नर्तक, यानी डांस करता है। और कौन डांस के लिए फेमस है? तो कथक। याद रखना, काफ़ी फेमस क्वेश्चन है कथक। तो बोले कथक के लिए कौन फेमस है? तो बिरजू महाराज फेमस है। और कथक उत्तर भारत का सबसे फेमस है, खासकर यूपी का, ठीक है ना। तो लखनऊ घराना का हो गया है, जीत जीत में निरखत हूँ से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, अभिनयों में लेखक को किस लिए बुलाया गया था? तो अभिनयों में जो है लेखक को बुलाया गया था, अभिनयों का लेखक थी ये जो है अभिनयो जो है ये, इसका जो मतलब लेखक है, इसका लेखक है अशोक वाजपेयी। अभिनयों का लेखक कौन है? अशोक वाजपेयी है। अभिनयों में लेखक को बुलाया गया था पीटर ब्रूक का विवादास्पद महाभारत देखने के लिए। इसका सी नंबर सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी नंबर सही हो जाएगा। अभिनयो जो है फ्रांस में स्थित है। अभिनयो पूछता है कि बताओ अभिनयो किस शहर में स्थित, किस राज्य देश में स्थित है? फ्रांस में स्थित है। और अभिनयो किस नदी किनारे स्थित है? तो रोन नदी किनारे। रोन नदी किनारे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मछली किस कहानीकार की रचना है? तो मछली जो है कहानी है, और इसको जो लिखने वाला था विनोद कुमार शुक्र था। इसी में संतू रहता है। क्या कहता है? मछली लेकर वो भाग जाता है। क्यों भाग जाता है? कि मछली को कुआं में पालने के लिए संतू मछली लेकर भाग जाता है। अगला क्वेश्चन है, लसुलन बाई कौन थी? तो लसुलन बाई जो थी गायिका थी। क्या थी? गायिका थी। लसुलन बाई कौन थी? तो लसुलन बाई जो थी वो गायिका थी, ठीक है ना। नौबत खाने में इबादत से लिया गया है। अगला क्वेश्चन जो है नौबत खाने में इबादत से ही क्वेश्चन लिया गया, ठीक है ना। तो गायिका थी। अगला क्वेश्चन अब अच्छा पूछेगा, नौबत खाने में इबादत कौन लिखा? तो यतीन्द्र मिश्र लिखा। कौन लिखा था? यतीन्द्र मिश्र। और नौबत खाने में जो इबादत का जो हीरो है, यानी जो मेन नायक है, जिसके बारे में कहानी लिखा गया, वो है बिस्मिल्लाह खां, जो शहनाई वादक होता है, ठीक है ना। गांधी जी के अनुसार शिक्षा का सहायक होते हैं। तो गांधी जी मानते थे कौन शिक्षा सहायक होते हैं? तो वैसा शिक्षा जो शरीर, बुद्धि, आत्मा, यानी हृदय की शिक्षा, जिसमें शरीर हो, बुद्धि और आत्मा सबका विकास हो, यानी सी नंबर सही हो जाएगा। आप लोग जानते हैं कि महात्मा गांधी जो है 9 जनवरी 1915 ईस्वी को भारत लौटा था। इसे 9 जनवरी को हम प्रवासी दिवस मनाते हैं। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था, पोरबंदर गुजरात में हुआ था, ठीक है ना। याद रखना, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन, उसके बाद सभी ने अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह सब महात्मा गांधी ने किया था। ये मतलब हिस्ट्री के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था। गुरु नानक की रचना क्या है? तुम जानते हैं गुरु नानक ने लिखा था, जो नर दुख में दुख नहीं माने और राम नाम बिरथु जग जन्मा। कौन लिखा था? तो राम नाम बिरथु जग जन्मा लिखा था गुरु नानक देव, जिसे हम सिख का प्रथम गुरु कहते हैं, ठीक है ना। तो दोनों का हो जाएगा, तो इसका ए नंबर सही हो गया, ठीक है ना।
अगला है ब्रह्मा का निवास कहाँ होता है, तो गुरु नानक देव जिसमें लिखा था राम नाम बिठू जग जन्मा और जो नर दुख में दुख नहीं माने, उसमें ब्रह्मा का निवास बताया था गुरु नानक देव की। जिस मनुष्य में काम क्रोध हीन होता है, ऐसे नहीं बोलता धन से हीन, जिसके पास धन ना हो उसी प्रकार काम क्रोध से हीन, यानी जिसके पास न तो काम हो न तो क्रोध हो, वो व्यक्ति क्या होता है, उस व्यक्ति में ब्रह्मा का निवास होता है, गुरु नानक देव ने कहा था। रसखान दिल्ली के बाद कहाँ चले गए थे, जानते हैं कि रसखान जो है दिल्ली के बाद वज्रभूमि कृष्ण के भक्ति के लिए कहाँ चला गया था, वज्रभूमि चला गया था, ठीक है ना, जिसका बी नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मेरा, कवि अपने द्वितीय छंद में किसे संबोधित किया है, तो कवि जो है अपने द्वितीय छंद में बादल को बोलते हैं मेघ, मेघ को संबोधित किया है, और मेघ को बोला था पर्जन, क्या बोला था, पर्जन। देखो अगला क्वेश्चन वही है, कवि ने पर्जन किसे कहा, तो कवि ने पर्जन बादल को कहा था। जिस प्रकार बादल जो है लोगों के हित के लिए, लोगों के लिए बरसता है और यहाँ फसल का उत्पादन होता है, लोगों के लिए परोपकारी के काम करता है, इसी के बारे में बताया गया है। अगला है कि प्रेमघन किनका उपनाम है, तो प्रेमघन जो उपनाम है ये किसका है, तो यह है बद्री नारायण चौधरी। किसका है, बद्री नारायण चौधरी का दूसरा नाम है प्रेमघन, ठीक है, तो बद्री नारायण चौधरी हो जाएगा, ठीक है ना। इसका आंसर होगा क्या, तो बद्री नारायण चौधरी, याद रखना क्या होगा, तो बद्री नारायण चौधरी, ठीक है ना। अच्छा पूछेगा कि प्रेमघन क्या लिखा था, पूछेगा प्रेमघन क्या लिखा था, प्रेमघन लिखा था स्वदेशी, स्वदेशी नामक कविता, स्वदेशी नामक कविता कौन लिखा, प्रेमघन लिखे थे, कौन लिखे थे, प्रेमघन लिखे थे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है मेरा, भारत माता कविता किस कवि के किस काव्य ग्रंथ से संकलित है, हम जानते हैं कि भारत माता जो लिखा था वो लिखा था सुमित्रानंद पंत, कौन लिखा था, सुमित्रानंद पंत, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये भारत माता जो है किस मतलब ग्रंथ से लिया गया किस काव्य ग्रंथ से लिया गया, तो ग्राम से लिया गया। ग्राम में बहुत सारा कविता है लेकिन उससे एक कविता उठा लिए भारत माता, तो इसका ग्राम हो जाएगा, कौन है, ग्राम्या, क्या हो जाएगा, ग्राम्या हो जाएगा। अगला है जनतंत्र का जन्म किनकी रचना है, तो जनतंत्र का जन्म ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे हर साल क्वेश्चन आता है और भारत माता से भी हर साल आता है। तो जनतंत्र का जन्म जो है दिनकर का पूरा नाम है रामधारी सिंह दिनकर, तो रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा था जनतंत्र का जन्म, ठीक है ना। और रामधारी सिंह दिनकर इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बिहार में हुआ था, बिहार में कहाँ हुआ था, बेगूसराय में, कहाँ हुआ था, बेगूसराय के सिमरिया घाट में, कहाँ हुआ, सिमरिया घाट में, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जनतंत्र का जन्म कौन लिखा था, तो रामधारी सिंह दिनकर। अगला हिरोशिमा शीर्षक कविता में सूरज कहाँ निकला था, हम जानते हैं कि हिरोशिमा में जब अमेरिका ने बम पटका, परमाणु बम पटका नगर के चौक पर, कहाँ पटका था, नगर के चौक पर, तो इसका बी नंबर सही हो जाएगा, ठीक है ना, जो काफ़ी नुकसानदायक साबित हुआ और अभी भी वहाँ पर लोग विकलांग पैदा होते हैं। अगला अज्ञेय का जन्म किस प्रदेश में हुआ था, तो अज्ञेय का जन्म जो हुआ था वो था उत्तर प्रदेश में, कहाँ हुआ था, तो अज्ञेय का जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश में। अच्छा पूछेगा हिरोशिमा नामक जो ये कविता है ये किसने लिखा, तो हिरोशिमा नामक कविता जो लिखा था अज्ञेय, कौन लिखा था, अज्ञेय। अज्ञेय का पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वासियान अज्ञेय, सच्चिदानंद हीरानंद वासियान अज्ञेय। और हिरोशिमा कहाँ है, तो जापान में है, कहाँ पर है, जापान में है, याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन है कि एक ब्रिज की हत्या कवि कौन है, तो एक ब्रिज की हत्या के कवि जो है लिखा था कुंवर नारायण, कौन लिखा था, तो एक ब्रिज की हत्या लिखा था कुंवर नारायण, जिसमें बूढ़ा ब्रिज को चौकीदार के संज्ञा दिया था, तो कौन, कुंवर नारायण, और उसको अपना दोस्त बतलाया था, ठीक है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा कुंवर नारायण। अगला क्वेश्चन है मेरा क्या, 100 क्वेश्चन का जवाब अभी हमको देना है, इसलिए तुम लोग देखो आराम से। हमारे नींद कविता में किसका जीवन चक्र पूरा हुआ है, तो हमारी नींद कविता जो है इसका लेखक कौन है, तो बीरेन डंगवाल, कौन है, बीरेन डंगवाल, कौन है, बीरेन डंगवाल। और हमारी नींद कविता में किसकी जीवन चक्र पूरा होने के बाद कहा गया कवि के द्वारा, तो कहा गया मक्खी का, कैसा कहा गया, मक्खी का, इसलिए सी आंसर सही हो जाएगा। अक्षर ज्ञान किस कवि की रचना है, तो अक्षर ज्ञान जो है अनामिका, ये एकमात्र कवित्री है, अनामिका का है, किसका है, अनामिका का है, ठीक है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा अनामिका। और अनामिका का जन्म कब हुआ था, अनामिका का जन्म हुआ था, याद रखना, 17 अगस्त 1961 को अनामिका का जन्म कब हुआ था, 17 अगस्त 1961 को अनामिका का जन्म हुआ था, ठीक है ना, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला है इनमें से कौन सा कृति जीवनानंदन दास की नहीं है, बताना है कौन कृति है जो जीवनानंदन दास द्वारा लिखा गया नहीं है, तो भूमिजा जो है जीवनानंदन दास द्वारा लिखा हुआ नहीं है। जीवनानंदन दास को क्या लिखा था, तो लौट कर आऊँगा फिर, जो तुम लोग को जो किताब में जो कविता दिया हुआ लौट कर आऊँगा फिर, वो जीवनानंदन दास के द्वारा लिखा गया है, ठीक है ना। लेकिन झला पालक, वनलता सेन, धूसर पांडुलिपि ये सभी जीवनानंदन दास के द्वारा लिखा गया, लेकिन भूमिजा जो है जीवनानंदन दास के द्वारा नहीं लिखा गया, तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। और जीवनानंदन दास कहाँ लौट कर आने के बाद कहता था, अपना मातृभूमि कहाँ पर, तो बंगाल में लौट कर आने के बाद कहते थे। अगला लौट कर आऊँगा फिर कविता में उल्लू कहाँ बोलता है, तो जीवनानंदन दास के अनुसार लौट कर आऊँगा फिर कविता में उल्लू कहाँ बोलने के बाद कहा गया, तो उल्लू को बताने कपास के पेड़ पर कहा गया कि उल्लू बोलता है, यानी सी नंबर सही हो जाएगा। अगला तुम लोग का जो सबसे अंतिम कविता तुम लोग का है, तुम लोग के किताब में, वो लेलन मारिया लिल्के किस देश के कवि है, तो लेलन मारिया लिल्के जो है वो जानते हैं आप लोग की जर्मनी के कवि है, कहाँ के, जर्मनी के कवि है, ठीक है ना। तो लेलन मारिया लिल्के जो है क्या लिखा था, तो मेरे बिना तुम प्रभु कौन लिखा था, तो लेलन मारिया लिल्के ने लिखा था, ठीक है ना। तो इसका बी नंबर सही हो गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में जनतंत्र का स्थापना कब हुआ। जनतंत्र का स्थापना बोले तो भारत का संविधान कब लागू हुआ। संविधान को ही बोलते हैं जनतंत्र, क्योंकि संविधान लागू हुआ जनता के लिए हुआ था जनतंत्र। तो 1950 में जानते हैं 26 जनवरी 1950 को, तो 1950 इसका सही हो जाएगा, ठीक है ना। और जनतंत्र का जन्म कौन लिखा था, तो जनतंत्र का जन्म लिखा था रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है ना। दिनकर यानी रामधारी सिंह दिनकर का साहित्य अकादमी पुरस्कार किस कृति के लिए मिला था। तो हम जानते हैं कि रामधारी सिंह दिनकर जिनका जन्म बिहार के बेगूसराय के सिमरिया घाट में हुआ था, ठीक है ना, उसको मतलब साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था संस्कृत के 4 उपाध्याय के लिए। याद रखना, संस्कृत के 4 उपाध्याय के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार। लेकिन यही पूछेगा ज्ञानपीठ पुरस्कार भी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, ज्ञानपीठ पुरस्कार भी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। तो पूछेगा ज्ञानपीठ पुरस्कार रामधारी सिंह दिनकर को किसके लिए मिला है, तो रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार बोलेगा, ज्ञानपीठ पुरस्कार बोलेगा तो बोलना उर्वशी। क्या बोलना है, उर्वशी। क्या बोलना है, उर्वशी। तो याद रखे, जब साहित्य अकादमी पुरस्कार बोलेगा रामधारी सिंह दिनकर को क्यों मिला, तो डी नंबर सही हो जाएगा संस्कृत के 4 अध्याय के लिए। लेकिन जब ज्ञानपीठ पुरस्कार बोलेगा तो बोलना है उर्वशी के लिए मिला था, ठीक है ना, यानी उर्वशी भी रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा गया है, ठीक है ना। उसी प्रकार सुमित्रानंद पंत को जो भारत माता जो कविता लिखा है, तो सुमित्रानंद पंत को भी मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार। लेकिन सुमित्रानंद पंत को किसके लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, तो सुमित्रानंद पंत को मिला था, उसका एक कृति है जिसका नाम है चिदम्बरा। क्या है, चिदम्बरा, जो काफ़ी फेमस है। तो सुमित्रानंद पंत को चिदम्बरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, और रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए। लेकिन साहित्य अकादमी पुरस्कार संस्कृत के 4 अध्याय के लिए। अगला क्वेश्चन, दही वाली मगम्मा कहानी के कहानीकार कौन है। तो जानते हैं कि दही वाला जो मगम्मा है इसका जो लेखक है वो कौन है, तो वो है श्रीनिवास। कौन है, श्रीनिवास। तो दही वाला मगम्मा का लेखक है श्रीनिवास। सुजाता जो है नगर का लेखक है, इसका लेखक है नगर का लेखक है। और 7 कोरी होता जो है ये जो लेखक है किसका है, तो ढाटे विश्वास का है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, लंगम्पा कौन था। तो लंगम्पा जो है ये दही वाला मगम्मा से लिया गया था। और लंगम्पा गांव के जुआरी था। कौन था, गांव का जुआरी था, जो मगम्मा का जो दही बेचता था उसका धन दौलत लूटना चाहता था और इज्जत भी लूटना चाहता था। अगला, ढाटे विश्वास के कहानीकार कौन है। तो ढाटे विश्वास कहानीकार है 7 कोरी होता, बता चुके हैं। ढाटे विश्वास के कहानीकार जो है वह 7 कोरी होता। और ढाटे विश्वास जो है कहाँ कहानी है, तो उड़िया कहानी, उड़िया बोले तो उड़ीसा का कहानी है, ठीक है ना, जिसमें लक्ष्मी प्रमुख पात्र होता है। उसका नायक कौन होता है, लक्ष्मी होता है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा 7 कोरी होता। साबर दरिया क्या लिखा है, तो साबर दरिया जो लिखा था वो लिखा था धरती कब तक घूमेगी, साबर दरिया ने लिखा था। और श्रीनिवास आप लोग को पता है, बता चुके हैं कि दही वाला मगम्मा लिखा है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, ईश्वर पेटरीकर किस भाषा के साहित्यकार है। तो ईश्वर पेटरीकर जो है ये गुजराती भाषा का कहानीकार है, साहित्यकार है। और ईश्वर पेटरीकर क्या लिखा है, तो ईश्वर पेटरीकर लिखा था माँ नामक कहानी, ठीक है ना। तो माँ नामक कहानी कौन लिखा था, ईश्वर पेटरीकर, जो गुजराती कहानी है, ठीक है ना। और जो नगर है, नगर जिसका लेखक सुजाता है वो तमिल कहानी है, ठीक है ना। और ढाटे विश्वास उड़िया कहानी है। और ये दही वाला मगम्मा जो है जिसको श्रीनिवास ने लिखा था ये कन्नड़ कहानी है। हम बार बार इसलिए एक ही चीज़ बोल रहे हैं क्योंकि आप लोग को हमको याद करवाना है, क्योंकि परीक्षा में पूछा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन बोला कहानी का सुजाता का असली नाम क्या है। तो कहानी का सुजाता का असली नाम ये पिछला साल 2021 में आ चुका है। इसका जो नाम है उसका नाम है एस रंगराजन। असली नाम क्या है, एस रंगराजन, ठीक है ना, जो नगर नामक कहानी लिखा था। और नगर नामक कहानी में जो प्रमुख पात्र था वह पपाती था। कौन था, पपाती, जिसको बीमार हो गया था, मेनिंजाइटिस नामक रोग हो गया था, जिसको दिखाने के लिए नगर ले गया था। साबर दरिया की कहानी धरती कब तक घूमेगी का विषय क्या है, धरती कब तक घूमेगी ये एक राजस्थानी कहानी है जिसे कौन लिखा था, साबर दरिया ने लिखा था। जिसमें सीता इसमें प्रमुख पात्र होता है। सीता जो क्या करता है, घर छोड़कर चला जाता है जब उसको बेटा ने 50 रुपया मंथली देने का वादा करता है उसको, ठीक है ना। तो उसको बहुत ठेस पहुँचता है। अगला क्वेश्चन है मेरा, को वर्ग का उच्चारण स्थान कहाँ है। तो को का है कंठ, को का क्या है, कंठ है। देखो को खो गो ओ आ को खो गो अंगों का कंठ, ठीक है ना। हर्षई दुर्गई और चवर्ग यानी चो छो जो झो इया का तालु। और फिर हर्षो दुर्गोई अट्टवर्ग का है मूर्धा, ठीक है ना। उसके बाद तवर्ग बोले तो थो दो नो का है दंत, ठीक है ना। पवर बोले तो पोफो बोभो मो का है ओष्ठ, ठीक है ना। ये सब याद रखना। और अगला देखो, अगला क्या है, भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो भाववाचक संज्ञा वो होता है जिसे हम देखते नहीं बल्कि अनुभव करते हैं। तो आप फिरकी लोग को तो देखिए लेंगे, चोर को देखते हैं, चोरी को थोड़े देखते हैं, बच्चा को देखते हैं, बचपन को थोड़े देखते हैं, बूढ़ा को देखते हैं, बुढ़ापा को थोड़े देखते हैं। तो ये तीनों को नहीं देखते हैं, बाकी आप फिरकी आदमी तो देख लेंगे। तो इसका ए नंबर जो है भाववाचक संज्ञा नहीं है। भाववाचक संज्ञा पहचाने सिंपल नियम है, लास्ट में आएगा पा आएगा, या लास्ट में ना आएगा, या लास्ट में ई आएगा। जैसे बुराई कराई, ठीक है ना, पर बुढ़ापा, मोटापा, बचपना, करुआपना, ठीक है ना। ये सब क्या है मेरा, ये सब है मेरा भाववाचक संज्ञा। अगला क्वेश्चन मेरा क्या है, सरनाम के कितने भेद है। सब जानता है सरनाम कितना भेद है, सरनाम का जो है 6 भेद है। कितना भेद है, 6 भेद है। इसके बारे में हम
हिंदी व्याकरण भी पढ़ा चुके हैं तुम लोग को जा देखो प्ले लिस्ट में लिखा रहेगा क्लास 10 का हिंदी व्याकरण, उसमें मिलेगा तुम लोग को, ठीक है ना, देख लेना। अगला है पशु का विशेषण क्या है, तो पशु का विशेषण जो होगा वो होगा पाश्विक। क्या होगा, पाश्विक होगा। आसन भूतकाल का उदाहरण क्या है, तो देखो भूतकाल ही हम अभी नहीं पढ़ाएं, पढ़ा देंगे तुम लोग को। तो आसन भूतकाल का उदाहरण पूछ रहा है, तो देखो यहाँ पर तुम लोग सोचेगा आसन भूतकाल बोल रहा है तो था वाला मार देते, था वाला नहीं होगा इंग्लिश में अलग चलता है, हिंदी में अलग चलता है। तो मैं चला हूँ, तो ये हो जाएगा आसन भूतकाल। क्या होगा, आसन भूतकाल। क्यों होगा तो एक लेंगे क्लास तो बताएंगे। अगला क्वेश्चन है सदाचार में कौन सी संधि है, तो सदाचार। क्या बोल रहा है, सदाचार, तो सदा जोर आचार, आचार आएगा। क्या आएगा, आचार। तो सदा जोर आचार, तो इसमें हो जाएगा स्वर संधि। क्या होगा, स्वर संधि। क्योंकि यहाँ पर हम बताए थे आ जो आता है वो होता है, क्या होता है, तो वो होता है मेरे दीर्घ संधि। दीर्घ संधि किस प्रकार है, तो दीर्घ संधि जो है, संधि हम तुम लोग को पढ़ा चुके हैं, तुम लोग याद देखो वहाँ पर बहुत अच्छा समझ आएगा। संधि पढ़ा दिए, समाज पढ़ा दिए, कारक पढ़ा दिए, संज्ञा पढ़ा दिए, सर्वनाम पढ़ा दिए, उपसर्ग पढ़ा दिए, प्रत्यय पढ़ा दिए। तुम लोग को जाकर देखो प्ले लिस्ट में जाओ, वहाँ लिखा रहेगा क्लास 10 का हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण रहेगा, उसमें जाना है। अगला क्वेश्चन मेरा क्या है, इसका जाएगा स्वर। क्या हो जाएगा, स्वर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो मेरा तिरस्कार का संधि विच्छेद करें, तो तिह जोर कार। क्या होगा, तिह जोर कार, यानी इसका सी नंबर सही हो जाएगा। इनमें से किस शब्द में, और ये मेरा कौन सा समास हो जाएगा, तो ये मेरा हो जाएगा विसर्ग संधि, क्योंकि विसर्ग आ रहा है तो विसर्ग संधि, ठीक है ना। अगला देखते हैं, इनमें से किस शब्द में कर्मधारय समास नहीं है। कर्मधारय समास हम उसको बोलते हैं जिसमें क्या हो, कर्मधारय समास नहीं है, पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, कर्मधारय समास नहीं है, तो बताना है कि कौन सा कर्मधारय समास नहीं है। तो देखो यहाँ पर इसमें जो हो जाएगा, तो देखो कर्मधारय समाज पहचानने का सिंपल नहीं है, तुम लोग को समाज पढ़ा दिए जाएगा कि वीडियो देखो काफ़ी हल्का तरीके से बता चुके हैं, काफ़ी अच्छा तरीका से। कर्मधारय समाज पहचानने का सिंपल, जिसमें बराय करेगा तुम्हारा बराय करेगा, वो हो जाएगा कर्मधारय समास। परमेश्वर यानी ईश्वर में परम, तो ईश्वर को परम बता दिया, यानी बराय कर दिया, तो यहाँ पर क्या हो गया कर्मधारय समास। पीताम्बर तो ऐसे बहुवचनी समास है, लेकिन अंबर कैसे, तो पीला है, जो उसका बराय कर दिया, उसके बारे में बता दिया, उसको गुण के बारे में बता दिया, तो कर्मधारय समास हो जाएगा। महाजन, जन कैसे है, तो महान है, बराय कर देते हो जाएगा कर्मधारय समास। लेकिन भारतवासी में यहाँ बराय नहीं कर रहा है, भारत के वासी के बारे में बता लेती है, मेरा हो जाएगा ये नंबर कर्मधारय समास नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो मेरा है वो है मदद करने से मना कर देना किसकी मुहावरा का अर्थ है, तो मदद करने से मना कर देना, इसका मतलब अंगूठा दिखा दिया। क्या कर दिया, अंगूठा दिखा दिया। कोई मदद मांगा तो अंगूठा दिखा निकल गया, यानी अंगूठा दिखाना हो जाएगा। चलता पुर्जा का अर्थ क्या है, तो चलता पुर्जा का अर्थ नहीं बता सकते, बहुत तो चलता पुर्जा है, यानी बड़ी होशियार है, यानी चालाक और व्यवहार और कुशल, चालाक और व्यवहार और कुशल। अगला है निम्न में से शुद्ध वाक्य है, शुद्ध वाक्य बताना है। तो यहाँ गाय और बैल दोनों आ गया, तो गाय और बैल घास चर रही है ना, यहाँ पुरलल हो गया तो चर रहे हैं होना चाहिए, पुरलल हो गया ना, एक से अधिक हो गया। गाय बैल, तो गाय बैल ये मेरा क्या है, तो गाय बैल मेरा जो है द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास के बीच में ऐसे चिन्ह आता है, तो देखो चिन्ह खाली सी में सी नंबर में है, तो ये हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, ठीक है ना। तुम लोग समास देखेगा तो काफ़ी समझ आएगा, इसे जाकर देखो पहले एक बार, हम पढ़ा चुके हैं। प्ले लिस्ट में जाओ, मेरा फोटो पर क्लिक करो, प्ले लिस्ट के ऑप्शन में जाओ, वहाँ पर वहाँ पर लिखल है हिंदी व्याकरण, उस पर क्लिक करो, सारा हिंदी व्याकरण तुम लोग को मिल जाएगा। निम्न में से शुद्ध वाक्य है, बताना है कि शुद्ध वाक्य कौन है, निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन है बताना है। तो कौन हो जाएगा, तो देश की मौजूदा वर्तमान, अरे मौजूदा और वर्तमान दोनों तो क्या बात हुआ, मौजूद या वर्तमान नहीं बोल रहा, मौजूद यानी अभी समय, वर्तमान यानी अभी समय, तो वर्तमान मौजूदी भी गलत हो गया, वर्तमान मौजूदी भी गलत हो गया, दोनों में से एक ही कोनो आएगा। तो देश की वर्तमान व्यवस्था ठीक नहीं है, देखो एक चीज़ आया जिसलिए सही मेरा डी नंबर है। अभिमान शब्द में कौन सा उपसर्ग बताना है, तो अभिमान में जो है अभी, आगे क्या आ रहा अभी, तो हो जाएगा इसका अभी हो जाएगा। उपसर्ग कैसे कहते हैं, जो शब्द के पहले लग के शब्द के अर्थ को बदल दे उससे उपसर्ग कहते हैं। और पोष से प्रत्यय, पोष से पीछे, जो पीछे लगता है शब्द के और उसका अर्थ को बदलता है उसे प्रत्यय कहते हैं। पावक शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय क्या है, प्रत्यय यानी पीछे क्या लगा है, पावक, तो पौजोर अक, पौजोर अक, पौजोर अक संधि पढ़ाए थे तो पढ़ाए थे, पौजोर अक, इसका ए नंबर सही हो जाएगा। और कौन संधि है, तो आयादी संधि है। संधि तुम लोग जाकर देखो, तलाश का लिंग निर्णय करो, तो हम तलाश का जब लिंग निर्णय करेंगे तो मैं तुम्हारा तलाशी लूँगा, मैं तुम्हारा तलाशी लूँगा, लूँगी थोड़े लूँगा, लूँगा जैसे पुरलर क्या हो गया, पुरलर, ठीक है ना, पुरलिंग हो गया। अपेक्षा का लिंग निर्णय करो, तो अपेक्षा, मुझे आपसे अपेक्षा है, मुझे आपसे अपेक्षा है, इच्छा करेगा तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा मेरा क्या, पुरलिंग। अपेक्षा है, अपेक्षा, मुझे आपसे अपेक्षा है, या मैं आपसे अपेक्षा रखता हूँ या रखती हूँ, तो मैं आपसे अपेक्षा रखती हूँ, रखता हूँ अच्छा लग रहा है, तो पुरलर हो जाएगा। क्या जगह पुरलर। अगला क्वेश्चन है आसक्त किसका विलोम शब्द है, तो आसक्त जो है किसका विलोम शब्द है, तो आसक्त बोल रहा है ये विरक्त का विलोम शब्द। विलोम शब्द बोले तो उल्टा शब्द, विरक्त हो जाएगा। क्या जगह विरक्त, तो उल्टा शब्द तुम लोग देख लेना, उल्टा शब्द तो ये तुम लोग बचपन से पढ़ते आ रहा है। अंधकार का विलोम क्या होता था, अंधकार का विलोम प्रकाश होता है, सब जानता है। अंधकार का विलोम क्या होता है, प्रकाश। अगला क्वेश्चन आएगा किताब से, अब जाति प्रथा मनुष्य को जीवन भर के लिए क्या करता था, जीवन भर के लिए एक के पैसे में बांध लेता है कि कुम्हार है तो तुम खाली कुम्हार वाला काम करेगा, बढ़ई है तो बढ़ई वाला काम करेगा, लोहार है तो लोहार वाला काम करेगा, पंडित है तो खाली पूजा करवाएगा, तो एक ही पैसा हम जिंदगी भर के लिए बांध देता है, जो गलत है, ठीक है ना। और उसका मन नहीं रहेगा तो क्या करेगा,
तो यही जाति प्रथा अब धीरे धीरे भारत में ख़त्म हो गया। अगला, कासू मैदान के साथ किस खेल में से सारी खोना चाहता था? कासू क्या होता था? कासू था खोखा। खोखा यानी विष के दांत, जिसको मदन ने तोड़ दिया था, उसका मुँह में मारा था, फटवा से दिया, 2 दांतें तोड़ दिया। तो वो कासू जो था यानी खोखा जो था, वो मैदान थी मदन के साथ लट्टू खेलना चाहता था। अगला, भारत से हम क्या सीखे पाठ में नए सिकंदर विशेषण किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो बोला नए सिकंदर जो है किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो नए सिकंदर जो प्रयुक्त होता है युवा अंग्रेज अधिकारी के लिए, कि तुम लोग तो भारत में जब उसमें गुलाम था, वहाँ पर अंग्रेजी अधिकारी बन के आता था भारत में, तो उसके लिए बताया था तुम लोग नए सिकंदर हो जाओ, भारत में, भारत एक अच्छा देश है, वहाँ पर शोध करो, नया चीज़ का पता करो, क्योंकि भारत जो है पूरा देश का विश्व गुरु है, ठीक है ना, वहाँ तुम लोग को बहुत से सीखने का मिलेगा। इसका C नंबर सही हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, अल्पंग पिता कैसा जीव होता है? तो ये लिया गया है नाखून क्यों बढ़ता है, उससे लिया गया है। तो अल्पंग पिता जो है वह दयनीय जीव होता है, ठीक है ना। तो A नंबर सही हो जाएगा, नाखून क्यों बढ़ता है, हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखा गया है, ठीक है ना। बहादुर जो है किसके द्वारा लिखा गया? अमरकांत के द्वारा लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 65 क्या बोल रहा है? उत्तर भारत के नागरी लिपि को हम किस नाम से जानते हैं? उत्तर भारत के नागरी लिपि को हम देवनागरी कहते हैं, और दक्षिण भारत के नागरी लिपि को नंदी नागरी कहते हैं। अगला, रुपये खोने के परपंच किसने रचा था? तो हम जानते हैं बहादुर नामक कहानी में रुपया खोने के परपंच कौन रचा था और बहादुर को फंसा दिया था? कहानीकार के रिश्तेदार था, यानी C नंबर सही हो जाएगा। कौन आ जाएगा? रामविलास शर्मा निम्न में से क्या है? तो रामविलास शर्मा जो थे वो निम्न में से आलोचक थे। परंपरा का मूल्यांकन पढ़े तो परंपरा का आलोचना किया था, इसका आंसर हो जाएगा आलोचक। परंपरा का मूल्यांकन किसके द्वारा लिखा गया? रामविलास शर्मा के द्वारा लिखा गया। कुमार गंधर्व क्या है? तो कुमार गंधर्व जो थे ये क्या थे? तो ये शास्त्रीय गायक थे। क्या था? शास्त्रीय गायक थे, ठीक है ना, कुमार गंधर्व, उसी से लिया गया है। नदी के तट पर लेखक को किसकी याद आती है? तो नदी के तट पर लेखक को याद आता था अपने देश की। किसकी याद आती है? अपने देश की। अगला, संतु मछली लेकर क्यों भागा था? संतु मछली लेकर जो है, जब मछली नामक कहानी जो लिखा था वो लिखा था विनोद कुमार शुक्ल लिखा था, और उसके पिताजी ने 3 मछली खरीदा था, तो उसमें से एक मछली जो है संतु लेकर भाग गया था। क्यों भाग गया था? तो मछली को कुआं में डालकर पालने के लिए। अगला, नोहा किसे कहते हैं? तो नोहा जो लिया गया है, नोहा जो कहते हैं इसको कहते हैं शहनाई को। किसे कहते हैं? और शहनाई वादक कौन था? बिस्मिल्लाह खां, जो काफ़ी प्रसिद्ध शहनाई वादक था, उसके लिए भारत रत्न भी मिला था। तो शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां जो लिया गया है कौन कहानी से? तो नौबत खाने में इबादत से। अगला, हिंद स्वराज के रचनाकार कौन है? तो हिंद स्वराज के रचनाकार महात्मा गांधी है। महात्मा गांधी के पुस्तक का नाम बता देते हैं, हिस्ट्री में भी काम देगा तुम लोग को, इतिहास में। हिंद स्वराज, महात्मा गांधी, हरिजन पत्रिका, महात्मा गांधी, यंग इंडिया, महात्मा गांधी, इंडियन ओपिनियन, महात्मा गांधी, याद रखना। अगला क्वेश्चन मेरा क्या है कि हरिरास क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि हरिरास में नामक का क्या अभिप्राय है? यानी हरिरास से नानक का क्या अभिप्राय है? नानक क्या हरिरास का मतलब बताते थे? तो वो हरि भक्ति को हरिरास कहते थे, यानी C नंबर सही हो जाएगा। रसखान ने प्रेम ऐनी किसे कहा? तो राधा को कहा था प्रेम ऐनी। अब कृष्ण जिंदगी में प्रेम बन के ऐनी, यानी प्रेम ऐनी रसखान ने राधा को कहा था। प्रेम ऐनी श्री ललिका करके कुंजन ऊपर बारो। अगला, परहित के लिए देह धारण कौन करता है? लोग के परहित के लिए, दूसरे के भला के लिए देह धारण कौन करता है? तो बादल बोले तो मेघ, दूसरे के परोपकार के लिए, दूसरे के भलाई के लिए देह धारण करता है और बरस जाता है। अगला क्वेश्चन मेरा क्या है? प्रेम घन के अनुसार आज कौन सी वस्तु दिखाई नहीं देता है? प्रेम घन जो है ना स्वदेशी नामक कविता का कवि है, ठीक है ना। प्रेम घन के अनुसार आज कौन सी वस्तु दिखाई नहीं देती? तो भारतीयता दिखाई नहीं देता। जिधर भी देखो सब अंग्रेजी यानी विदेशी अपने ले है, ठीक है ना। अगला, भारत माँ के श्रेष्ठ मुख की तुलना कवि ने किससे की? तो ये लिया गया भारत माता नामक कविता से लिया गया, जिसको सुमित्रानंद पंत ने लिखा है। और भारत माता की श्रेष्ठ मुख की तुलना थी सुमित्रानंद पंत ने छायायुक्त चंद्रमा से किया था। जब भारत गुलाम था तब बोला था भारत पर क्या है? तो छायायुक्त चंद्रमा जैसा ग्रहण लगा हुआ है। कौन बोला था? सुमित्रानंद पंत। अगला है, उर्वशी किसकी कृति? बता चुके कि उर्वशी जो कृति है रामधारी सिंह दिनकर का है, पहले ही बता चुके हैं। और रामधारी सिंह दिनकर को इसी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था और साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। किसके लिए? तो वो मिला था संस्कृत के 4 अध्याय के लिए। अगला क्वेश्चन मेरा है, तो अज्ञेय का जन्म कब हुआ था? तो अज्ञेय का जन्म हुआ था 1911 ईस्वी में अज्ञेय का जन्म हुआ था। और अज्ञेय का पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वासयान अज्ञेय, और ये लिखा था हिरोशिमा नामक कविता को लिखा था, ठीक है ना। इसी दुनिया में किसकी कृति है? इस दुनिया में क्या है? इसी दुनिया में किसका कृति है पूछ रहा है, तो बताना है कि इसी दुनिया में किसका कृति है। तो ये जो कृति है ये है तुम्हारा 1 नंबर हो जाएगा बीरेन डंगवाल। किसका हो जाएगा? ये कृति है बीरेन डंगवाल का। किसका है? तो बोलना है बीरेन डंगवाल। अच्छा, बीरेन डंगवाल जो है ये क्या लिखा था बता दो तुम लोग। तो बीरेन डंगवाल लिखा था, ये लिखा था हमारी नींद। क्या लिखा था? हमारी नींद को लिखा था बीरेन डंगवाल ने, ठीक है ना, जिसमें मच्छी के जीवन क्रम पूरा होने के बाद बताया गया था। जीवनानंद दास किस भाषा के कवि थे? तो जीवनानंद दास जो थे वो थे
बंगाली भाषा के कवि थे और वहीं पर वो बोलता था अपना मातृभूमि लौटने का बात करते थे, ठीक है ना। यानी मातृभूमि बोले तो अपना बंगाल राज्य में लौटने का बात करते थे। और जीवनानंद दास लिखे थे क्या, लौट कर आऊँगा फिर नामक कविता को लिखा था। नजम्मा मगम्मा की कौन थे, तो नजम्मा बहू थी, बहू को बोलते पुत्र बधू, क्या बोलते हैं पुत्र बधू, यानी सी नंबर सही हो जाएगा। और दही वाला मगम्मा के लेखक श्रीनिवास जो है कन्नड़ कहानी यानी कर्नाटक का कहानी है। अगला है दलई बांध टूटने से, जो लिखा गया है कहाँ, धाटे विश्वास से लिया गया है, उसमें दलई बांध था, ठीक है। दलई बांध टूटने पर क्या हुआ, तो दलई बांध टूटने पर क्या हुआ, चारों और पानी ही पानी फैल गया, यानी सी नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वो क्या है देखते हैं। ईश्वर पेटिकर किस भाषा के साहित्यकार हैं, तो ईश्वर पेटिकल जो है वो किस भाषा के साहित्यकार है, तो ईश्वर पेटिकल बताया था गुजराती भाषा का साहित्यकार है। और ईश्वर पेटिकल जो कहानी लिखा था वो लिखा था माँ, क्या लिखा था, माँ, ठीक है ना। तो याद रखना माँ को नामक कहानी लिखा था। अगला क्वेश्चन है पपाती को शहर क्यों लाया गया, तो पपाती जो था ये नगर नामक कहानी से लिया गया जिसका लेखक सुजाता है, जो तमिल कहानी है। वो इलाज के लिए शहर लाया गया था पपाती को कौन लोग था, तो दिमागी बुखार था जिसको बोलते हैं मेनिनजाइटिस, क्या बोलते हैं मेनिनजाइटिस नामक बुखार था, तो सी नंबर सही हो जाएगा। पवर का उच्चारण स्थान क्या बताया था, पवर्ग यानी पो का उच्चारण स्थान ओठ है, क्या है, ओठ है, तो इसका ओष्ठ हो जाएगा। तो लोग काफ़ी बार बता चुके हैं। अगला सेना शब्द है, तो सेना में क्या होता है, सेना एक लोग ना होता, सेना में बहुत सारा झुंड होता है, बहुत सारा आदमी मिलता है तो क्या बनता है, सेना बनता है। सेना का समूह है, क्या है, समूह है, तो समूहवाचक हो जाएगा। अगला किस कारक में से विभक्ति का साधन का प्रयोग होता है, तो बताए थे से दो जगह आता है, कर्ता ने, ये भी पढ़ा चुके हैं, तो लोग जाकर देख लेना हिंदी व्याकरण में। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए अपादान से संबंध का के की अधिकरण में पर संबोधन है हो अरे जी, ठीक है ना। तो एक आया करण से, एक आया अपादान से, तो यहाँ बोला साधन, तो साधन होता है करण से, यानी जब किसी से काम हो तो लेना है करण, जब विदाई हो तो लेना अपादान, तो यहाँ हो जाएगा करण, क्या हो जाएगा करण, लेकिन विदाई बोलता तो होता अपादान, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन मेरा राजर्षि का संधि विच्छेद कहता है, राजर्षि का जब संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा राज जोर ऋषि, क्या हो जाएगा, राज जोर ऋषि, यानी ए नंबर सही हो जाएगा, ठीक है ना। और ये मेरा स्वर संधि है, स्वर संधि ये है। अगला है दुष्कर कौन सी संधि है, तो दूह जोर कर, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो आएगा क्या मेरा, दूह जोर कर, यानी विसर्ग आ रहा है, क्या आ रहा है, विसर्ग आ रहा है, विसर्ग आ रहा है, तो मेरा हो जाएगा विसर्ग संधि, क्या हो जाएगा, विसर्ग संधि हो जाएगा। अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है क्या, वो है सदानंद में समास बताए। सदानंद में देखो सदा मतलब क्या हो रहा है, छः, क्या हो रहा है, छः, तो सदा जब आगे संख्या हो तो उसको बोलते हैं क्या, उसको बोलते हैं हम द्विगु समास, क्या बोलते हैं, द्विगु समास, जैसे हो जाएगा द्विगु समास हो जाएगा। ऐसे बहुब्रीहि समास भी है लेकिन ज़्यादा द्विगु मानना है, क्या मानना है, द्विगु समास, ठीक है ना। कि सदानंद का मतलब कुछ और अर्थ निकलता है। सुख दुख में कौन समास, हम बताया था जब बीच में ऐसे आए लकीर आए, इस तरह लकीर आए तो उसको बोलते हैं क्या, द्वंद्व समास, क्या बोलते हैं, द्वंद्व समास। देखो बीच में लकीर आ गया ना तो यह द्वंद्व समास। माता पिता गौरी शंकर पति पत्नी राधा कृष्ण सीता राम, ये सब क्या है, द्वंद्व समास है। और द्विगु समास के आगे क्या आता है, संख्या आता है, ठीक है ना। और कर्मधारय समास में विशेषता बताएगा, गुण को बताएगा या तुम्हारा बड़ाई करेगा। कर्मधारय समास में एक मियान में दूध तलवार मुहावरे का क्या अर्थ है, यानी एक मियान में दूध तलवार नहीं बोलता कि एक मियान में दूध तलवार नहीं रह सकता है, यानी एक ही जगह जो दो शक्तिशाली आदमी नहीं रह सकता है, एक ही जंगल में दो नहीं बोलता है, एक ही जंगल में दो शेर नहीं रह सकता है, अरे जंगल में कितना शेर रहता है, एक ही स्थान पर दो समान अधिकारी नहीं रह सकते, यानी बी नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अपना गरज बावली, अपना गरज बावली क्या बोल रहा है, अपने गरज, यानी अपने गरज से मतलब रखता है, नहीं बोलता अरे तो इतना बदमाश सीख लिया, अपने से मतलब रखा है, अपने गरज की मतलब रखा है, यानी अपने गरज बावली का मतलब हो गया स्वार्थी आदमी, दूसरे की चिंता नहीं करता है, वह अपने ही काम से मतलब रखता है। 94 के बाद आओ 95 नंबर क्वेश्चन मेरा क्या है, निम्नलिखित में से सही शब्द शुद्ध का चुनाव कीजिए। तो 4 गो अस्पृश्यता लिखा है, इसमें से कौन अस्पृश्यता सही है, इसमें से ये बड़ा अस्पृश्यता जो है ये सही है। अस्पृश्यता मतलब होता है छुआछूत, क्या होता है छुआछूत, जिसको रामधारी सिंह बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने काफ़ी मना ही किया था, ठीक है ना, इसके लिए वो आंदोलन भी किए थे। अगला है निम्नलिखित में सही शब्द को चुनो, इसमें क्यारी कौन सही होगा, तो 4 गो क्यारी लिखा है, इसमें से ई वाला क्यारी सही है। परिग्रह में कौन उपसर्ग आगे आता है तो परी है, क्या है, ग्रह के आगे क्या लगल है, परी, यानी ए नंबर सही हो जाएगा। अगला है जोश का लिंग निर्णय करें, तो जोश का बताओ क्या लिंग होगा, जोश का लिंग निर्णय करना है, तो जोश क्या होगा, पुरलिंग, क्या होगा ना बोलता है, मेरा जोश उड़ गया, उड़ गई थोड़े, मेरा होश उड़ गया, मैं जोश में आ गया, आ गई थोड़े, आ गया, तो पुरलिंग हो जाएगा, क्या होगा पुरलिंग। जीत का बोला लिंग निर्णय करें, तो बता रहा है कि जीत को बताओ कैसा है, तो जीत मेरा क्या है, तो मैं जीत गया हूँ या मैं जीत गई हूँ, जल्दी बताओ, तो मैं जीत गया हूँ, क्या बोलता है, तुम जीत गए हो, क्या बोलते जल्दी बता दो, तो बोलते हैं मैं जीत गया हूँ, तो ये भी पुरलिंग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मेरा क्या, निम्नलिखित में से अच्छी शब्द किस शब्द का पर्यायवाची है,
तो नहीं बोलते हैं नेत्र, नोच, नेत्र अति आँख का क्या होता है, तो होता आँख का होता है, नेत्र का होता है नेत्र, लोचन, नयन, चक्षु, सक्षु या अच्छु, ठीक है ना, या दीर्घ। तो ये आँख का है, किसका, आँख का है। तो इस प्रकार तुम्हारा 100 क्वेश्चन सही हुआ मॉडल सेट 1 का। ये बहुत सारा मॉडल सेट बच्चा है, सब धीरे धीरे लेकर आएंगे। तुम लोग को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। अपना समाज में इधर लोग बताओ, अभी देख रहे हैं तो मेरा व्यू भी कम गया, सब्सक्राइबर भी कम गया, वॉच टाइम भी कम गया, यानी सब कुछ अभी मेरा कम गया है। तो तुम लोग ऐसा क्यों कर रहा है, तुम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं, अपना तैयारी छोड़ कर तुम लोग कभी पर भी ध्यान देते हैं। तुम लोग लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब जरूर करो, कमेंट भी करो, ठीक है ना। और अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करो इसको, अपने दोस्तों के बीच, अपना स्कूल जाते तो उसकी चैनल के बारे में बताओ, ठीक है ना, क्योंकि बहुत हम तुम लोग के लिए मेहनत कर रहे हैं, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। थैंक्स।